सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने मिली और उसके बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा पुख्ता की गई है। पिछले 48 घंटों में 2 बार सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब सलमान की प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ जो वाई+ सिक्योरिटी उनको मिली है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सलमान खान अब अपने घर से एक बार फिर निकल रहे हैं। जो शूटिंग है पास में उनकी चल रही है महबूब स्टूडियो, वहाँ पर जाने की लिए सलमान निकले हैं। और ऐसे में अब आप तस्वीर देखें तो ये जो सिक्योरिटी है वाई+ की, उसको और ज़्यादा पुख्ता किया गया। जो गाड़ी आपने देखी वो पहले से बुलेट प्रूफ कार है और ऐसे में अब जो 48 घंटों के बीच में 2 लोगों ने सलमान के घर में घुसने की कोशिश की, वो बड़ी एक सुरक्षा की जो चूक है वो देखने मिली है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अब और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सलमान खान के घर पर महज 48 घंटों के बीच 2 अनजान शख्स ने घुसने की कोशिश की और एक महिला तो घर के दरवाजे तक पहुंच गई। जी हां, 20 और 21 मई की पूरी वारदात है और ऐसे में 20 मई को सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ से आता है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो एक निजी कार में, बिल्डिंग की कार में सलमान खान की बिल्डिंग के अंदर घुस गया था एक गाड़ी में बैठकर। और उसके बाद 21 तारीख को रात तकरीबन 3:20 के करीब एक महिला जिसका नाम ईशा छाबड़ा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 32 साल है, वो सलमान खान की बिल्डिंग की लिफ्ट से सीधे सलमान के फ्लैट तक जा पहुंची, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस महिला को और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और अब आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि महज 48 घंटों में यानी कि 20 और 21 तारीख को 2 सुरक्षा की बड़ी चूक जो है वो देखने मिली। आपको बता दें कि पिछले साल 14 अप्रैल के दौरान सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद और भी ज़्यादा सुरक्षा को पुख्ता करने की बात की गई थी। लेकिन ये सुरक्षा चूक जो है वो कई तरह के बड़े सवाल खड़े करती है और ऐसे में अगर अभी तस्वीर आपको दिखाएं तो सलमान खान के घर के बाहर की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है। सलमान लगातार अपने काम के चलते बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। गाड़ी जो है वो उनकी बुलेट प्रूफ है, वाई+ सिक्योरिटी उनको दी गई है और ऐसे में फ़िलहाल उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने की बात की जा रही है। लेकिन ये बड़ी चूक जो है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिश्नोई गैंग हो और तमाम तरह की जो चीज़ें हों उससे सलमान को जान से मारने की धमकी मिल रही है, कई बार रेकी की गई और अब इस तरह की चूक जो है वो कई तरह की जो चीज़ें हैं उस पर सवाल खड़े करता है। सबसे पहले 20 मई को जितेंद्र कुमार नाम का शख्स जो है, जो छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है, वो यहाँ पर दोपहर और सुबह के दौरान जो है देखा जाता है। सलमान की सिक्योरिटी की तरफ से उसको यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जब शाम का वक्त होता है तो वो बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी के अंदर बैठकर वो इमारत के अंदर पहुँच जाता है और वो बिल्डिंग में रहने वाला एक जो व्यक्ति है उसकी गाड़ी में बैठता है और ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसमें घुस जाता है। जिसके बाद फिर पुलिस उसे रोक लेती है और पूछताछ के बाद उसको जो है पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। ये एक पहला इंसिडेंट हो गया। उसके बाद 21 मई की रात को लगभग 3:30 बजे बिल्डिंग के लिफ्ट में सीधे एक महिला घुस जाती है, जिसका नाम ईशा छाबड़ा बताया जा रहा है और वो फिर इमारत में जाने की कोशिश करती है। जिसके बाद पुलिस पूछताछ में उसको हिरासत में लेती है और उसके बाद बांद्रा पुलिस की तरफ से इसको गिरफ्तार बताया जाता है। ये महिला जो है वो मुंबई के खार इलाके में रहती है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जिसका एक जो फोटो है वो भी सामने आया है। तो ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिसमें महज 48 घंटे में 2 सुरक्षा चूक की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और ऐसे में सलमान खान की सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस बार सीधे सलमान की इमारत और घर तक पहुंचने की घटना जो है वो कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े करती है। इस घटना से पहले पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान के इसी घर के इस खिड़की के पास फायरिंग की कोशिश की गई थी, फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 5 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिल रही थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी जो है वो वाई+ की कैटेगरी में आती है। लेकिन उसके बाद अब फिर से सुरक्षा की चूक जो है वो बहुत ही गंभीर मामला है।
सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई, जिसके बाद सलमान की सिक्योरिटी को और बढ़ाने की बात की जा रही थी। और अब यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है उससे कई तरह के जो ये सवाल खड़े होते हैं कि महज 2 दिन में इस तरह की बड़ी घटना को आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है। आपको बता दें कि जब फायरिंग की घटना हुई थी उसके बाद सलमान की जो बुलेट प्रूफ खिड़की है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया गया। ये जो कांच आप देख पा रहे हैं इसको बुलेट प्रूफ बनाया गया, कई तरह की सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए, बैरिकेटिंग बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की सुरक्षा चूक होती है तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो आरोपी हैं वो दरवाजे से सीधे बिल्डिंग में घुसते हुए नज़र आए, जो कि कई तरह की सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उसको अपने घेरे में लेता है। लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी जो है वो हमेशा ऑडिट की जाती है, बढ़ाई जाती है, उसके बाद भी इस तरह की चूक जो है वो कई मुश्किल जो है सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मेडिकल और तमाम प्रोसेस के बाद कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और आखिरकार ये दोनों क्यों सलमान के घर के अंदर गए थे, दोनों का क्या कोई आपस में कनेक्शन है, इस तरह के सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।